अनुकूल नहीं है। और धरती माता ने अन्न देना प्रारंभ कर दिया। ध्यान देना, प्रजा लोग बड़ी प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। भाई जब राजा अच्छा काम करता है तो प्रजा प्रसन्न हो जाती है। तो राजा हो तो पृथु जैसा हो। साक्षात भगवान के अवतार हैं पृथु महाराज जी। 24 अवतारों में से एक अवतार है पृथु महाराज जी का। अनेक प्रकार से महाराज पृथु महाराज ने यज्ञ आरंभ कर दिया। ध्यान देना जरा, और एक नहीं, इन्होंने महाराज 999 यज्ञ कर दिए। 999 यज्ञ। और शास्त्र कहता है कि जो 1000 यज्ञ पूरा करता है वो शतक क्रतु बन जाता है, यानी वो इसको इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाती है। ध्यान देना जरा, इंद्र कोई देवता नहीं, इंद्र तो पदवी है। ध्यान देना जरा, जो इंद्र है वो पदवी है, जैसे प्रधानमंत्री का पद है। कभी कोई प्रधानमंत्री होता है, कभी कोई होता है, तो इंद्र की पदवी होती है। तो जो 1000 यज्ञ करता है वो शतक क्रतु बन जाता है। ध्यान देना जरा, इस शास्त्रों का निर्णय है। जो अब इंद्र घबरा गया कि यदि पृथु के 1000 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तब वो इंद्र बन जाएगा। जैसे कर को अपने आप हजम कर देता है, उसको अपने आप खा लेता है, तो महाराज प्रजा नाम समलम भुगते हैं। वह राजा प्रजा का पाप को भक्षण करता है, प्रजा का पाप को खाता है, और वह राजा नरक में निवास करता है। देखो, और जो महाराज सारी योजना हड़प कर देता है वो कहां जाएगा बताओ। केवल एक कर, भागवत कह रहा है कि एक कर जो राजा टैक्स लेकर के उसका प्रजा को वापस नहीं देता है वो राजा नरक में चला जाता है, प्रजा का पाप भोग करता है। और आज इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही है और सारी योजनाएं हड़प कर रहे हैं महाराज नेता लोग, तो वो कहां जाएंगे। ध्यान देना जरा, नाराज मत होने, भागवत जी कह रहे हैं। तो अनेक प्रकार से महाराज आज पृथु महाराज जी ने अपनी प्रजा को अनेक प्रकार से सनत कुमार लोग भी आए, और इसी वंश में आगे चल करके उत्तानपाद वंश की कथा चल रही है। और इसी वंश में आगे चल करके महाराज परिषद की प्राचीन बहरी महाराज हुए। ध्यान देना, प्राचीन बरही, बड़े प्रतापी राजा थे प्राचीन बरही। ध्यान देना जरा, तो प्राचीन बरही महाराज जी यज्ञ कर रहे थे इसी वंश में, जिसमें उत्तानपाद राजा हुए, ध्रुव महाराज जी हुए, बेन हुए, अंग हुए, पृथु महाराज जी हुए। इसी वंश में एक जो है प्राचीन बरही नाम के राजा हुए। और प्राचीन बरही राजा नित्य बलि देते। ध्यान देना, इनका नियम है एक दिन में एक बलि देना। एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने कहा, प्राचीन बरही ये आप क्या कर रहे हैं। बल मेरा नियम है, ध्यान देना, मेरा नियम है एक दिन में एक बलि देनी। और बलि किसकी देनी है? पशु की बलि। ध्यान देना जरा जरा, अब आप ध्यान से बैठ जाएंगे, अब कोई बातें नहीं करेंगे। तो नारद जी ने कहा, हे प्राचीन बरही जरा आसमान में देखो, देखो जरा ऊपर। प्राचीन बरही ने जैसे
ऊपर देखा महाराज, और जितनी बलि इन्होंने आज तक दी सारे इनको मारने के लिए दौड़े आ रहे हैं। प्राचीन बरही भयभीत हो गया। नारद जी समझाने लगे प्राचीन बरही को, हे प्राचीन बरही, हम तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि हम आज बलि दे रहे हैं। कहाँ की प्रथा है? कौन सा ऐसा भगवान है जो बलि से प्रसन्न हो जाएगा? किसी की हत्या करने से कौन प्रसन्न होगा? मेरे ठाकुर जी, मेरे नारायण जी कभी प्रसन्न नहीं होंगे। ये तो हमने महाराज, हमारे पूर्वजों ने, विद्वानों ने किसी निमित्त एक बलि का विधान बताया था कि भाई अमुक नाम का कोई यज्ञ होगा, उसमें एक बलि दी जाएगी, लेकिन हमने उसको प्रमाण पत्र बना दिया। अब तो महाराज हम नित्य हिंसाएं करने लगे। नारद जी कह रहे प्राचीन बरही, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। और नारद जी ने प्राचीन बरही को एक छोटी कहानी सुनाई कि एक अभिज्ञात नाम का व्यक्ति और एक पुरंजन, ध्यान देना बहुत सुंदर कथा है, आध्यात्मिक कथा है, और ये कथा सब हम पर मिलती जुलती है। अभिज्ञात, अभिज्ञात का मतलब है जिसे हम जान नहीं पाए हैं, वो है अभिज्ञात। और अभिज्ञात कोई और नहीं है, वो साक्षात भगवान है अभिज्ञात। और परमात्मा जो है उसका नाम है अभिज्ञात। अभिज्ञात आ माने नहीं, जिसे हम जान नहीं पाए उसका नाम है अभिज्ञात। और जो पुरंजन है वो है जीवात्मा। दोनों मित्र हैं, ध्यान देना जरा। अब दोनों निकल गए घर से बाजार ब्रह्मखाल चले गए घूमने के लिए, अभिज्ञात भी और पुरंजन भी। और पुरंजन है, ध्यान देना, पुरंजन है जीवात्मा और अभिज्ञात है परमात्मा। अब जीवात्मा पुरंजन ने कहा कि अरे मित्र, मैं थोड़ी देर घूमने जाता हूं, मेरी इच्छा हो रही है, मैं घूमने जाऊं। अभिज्ञात ने कहा कहां जाओगे? बोले संसार बहुत अच्छा है, जरा मैं घूम करके आता हूं। अभिज्ञात ने कहा कि मत जा, फंस जाएगा, ये बहुत बड़ा शहर है, और इस शहर में एक बार तू चला गया ना, तुझे रास्ता नहीं मिलेगा। यदि यहाँ के लिए कोई बड़े बड़े शहर दिल्ली बम्बई में चले जाए ना, तो पता नहीं चलता है किस गली से गए और किस गली से आए। अब वो पुरंजन महाराज घूमने के लिए निकल पड़ा। अब वो पुरंजन घूमते घूमते महाराज ऐसी सुंदर नगरी में चला गया। महाराज बहुत शहर घूम डाला, हजारों शहर घूम डाला, लेकिन एक शहर मिला और उस शहर में महाराज 9 दरवाजे हैं, ध्यान देना। और महाराज वहां एक सुंदरी है, और जो सुंदरी है उसका नाम है पुरंजनी, ध्यान देना। जो सुंदरी है उस शहर में उसका नाम पुरंजनी है, और वहां 9 दरवाजे हैं। उसके आसपास महाराज 10 सैनिक खड़े हैं, और एक सेनापति खड़ा है, और एक नाग, 5 फणों वाला नाग वहां खड़ा है। अब ये पुरंजन वहां चला गया, ध्यान देना जरा, बहुत विस्तार से समझा रहा हूं मैं आपको। अब ये पुरंजन वहां चला गया, और पुरंजन बोलने लगा, अरे आप कौन है, क्या नाम है आपका? बोला मेरा नाम पुरंजनी है। बोला तुम्हारा नाम पुरंजनी? और बोला मेरा नाम पुरंजन है। तो महाराज ये पुरंजन जीवात्मा उस पुरंजनी से विवाह कर बैठता है, उसकी शादी हो जाती है पुरंजनी से। अब तो महाराज ये पुरंजन भूल गया कि महाराज वहां मेरा कोई सखा, कोई इंतजार कर रहा है। कौन? वो
अभिज्ञात वो पुरंजन घूमने लग गया उस शहर में। अब इतना प्रेम हो गया उसका पुरंजनी से, क्वचित गायति गायन्त्याम रुदत्याम रुदति क्वचित, क्वचित हसन्त्याम हसति जलपत्याम मनु जलपति। अब ये पुरंजन इस पुरंजनी से इतना प्रेम हो गया, इतना अगाध प्रेम हो गया। क्वचित गायन्ति गायन्त्याम, यदि ये गाने लगता है तो दोनों गाने लगते हैं। रुदत्याम रुदतिम क्वचित, यदि एक रोने लगती है ये भी रोने लगता है। क्वचित हसत्याम, यदि पुरंजनी हंसती है तो पुरंजन भी हंसने लग जाता है। तो पुरंजन और पुरंजनी का इतना प्रेम हो गया, वो जीवात्मा भूल गया कि मैं कहां से आया था, और इतना प्रेम हो गया महाराज, समय का पता नहीं चला। एक दिन महाराज चंडवेग काल चक्र, धीरे धीरे जरा नाम की कन्या आई। जरा कौन है? बुढ़ापा। ध्यान देना, धीरे धीरे क्या आता है? बुढ़ापा आता है। लेकिन हमको पता ही नहीं चलता कि बुढ़ापा आ गया। सबको पता होता है कि हम फलाने दिन पैदा हुए, पर ये पता नहीं होते कि बूढ़े कब हुए। 70 साल का आदमी यदि ठीक ठाक है तो भी अपने को जवान ही मानता है। पता नहीं चलता कि बुढ़ापा कब आ गया, जरा कब आ गई। धीरे धीरे महाराज जरा आ गया, बुढ़ापा आ गया। चारों तरफ चंडवेग ने घेर लिया। 360 गंधर्व, 360 गंधर्वियां। ये क्या है? 360 दिन और 360 रात। चारों तरफ से महाराज घेरा पड़ गया। प्रज्वारो यम भ्राता तुम चमे भगनी भवा। अब तो महाराज चारों तरफ से उस जीवात्मा को काल चक्र ने घेर लिया। न जाने वो काल कब आता है। पुरंजन पुरंजनी तो संसार में इतने महाराज प्रसन्न है, पर पता नहीं चला कब बुढ़ापा आया, कब वो काल चक्र आया। और महाराज एक दिन पूरी सेना आई और पूरी सेना ने उसको घेर लिया। अब तो महाराज पुरंजनी की मृत्यु हो गई। पुरंजनी चली गई, समाप्त हो गई, और पुरंजन उसके लिए रोने लग गए। ध्यान देना जरा, कौन? वही पुरंजन जीवात्मा अपनी पत्नी के लिए, पुरंजनी के लिए रोने लगा। अब जब वो रोने लगा महाराज, तो एक समय आया, नित्य प्रतिदिन वहां ध्यान करता था उसी पुरंजनी का। जब वो यहाँ से गया तो उसने पत्नी का ध्यान किया, पुरंजनी का ध्यान किया, और उसको दोबारा स्त्री बनना पड़ा। ध्यान देना, जिसका आप ध्यान करोगे अंतकाली च मामेव स्मरण त्यक्त्वा कलीवरम। ध्यान देना, ये कथा बड़ी गूढ़ कथा है, शायद आपके पल्ले नहीं पड़ रही होगी कथा। ये जरूर नहीं पड़ रही, क्योंकि कथा बड़ी कठिन है भाई। ये कथा नहीं, एक राजा था, एक रानी थी, उसके 3 बेटे, तो जल्दी समझ में आ जाती है। लेकिन ये आध्यात्मिक कथा है, इसको ध्यान से सुनना जरा। अब महाराज ये पुरंजन, जब इसकी पत्नी पुरंजनी जब मर गई, पूरी हो गई, तो पुरंजन उसका ध्यान करता रहा। और महाराज जब इसकी भी मृत्यु हो गई तो इसने मरते समय पुरंजनी का ध्यान किया, उसको भी दोबारा स्त्री बनना पड़ा। इसलिए मरते समय जिसका आप ध्यान करोगे, दूसरी जो आपकी, वो आपको दोबारा वही रूप धारण करना पड़ेगा, वही योनि धारण करनी पड़ेगी। यदि आपने मरते समय पत्नी का ध्यान किया तो स्त्री बनना पड़ेगा। स्त्री ने यदि मरते समय पुरुष का ध्यान किया तो पुरुष बनना पड़ेगा। यदि आपने भैंस का ध्यान किया तो भैंस बनना पड़ेगा। गाय का ध्यान किया तो गाय बनना पड़ेगा। बकरी का ध्यान किया तो बकरी बनना पड़ेगा। घोड़े का ध्यान किया तो घोड़ा बनना पड़ेगा। ध्यान देना, जैसी मति वैसी गति। मरते समय जैसे आपकी गति होगी वैसी ही मति, दूसरे आपको वैसी ही शरीर प्राप्त होगा।
अब ये पुरंजन महाराज दोबारा स्त्री बन गई और स्त्री बनी। और ध्यान देना जरा, यहाँ भी इसका विवाह एक राजा से हो गया और उस राजा का नाम है मलेध्वज नाम का राजा। ध्यान देना जरा, वो मित्र अभी उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, मेरा मित्र घूमने गया है अभी वापस नहीं आया है। अब तो यहाँ से भी महाराज छुटकारा हो गया, वहाँ ये स्त्री बन गई है और वहाँ भी इसका विवाह मलेध्वज राजा के साथ हो गया और वहाँ भी महाराज मलेध्वज राजा समाप्त हो गया, ये भी मर गया। ध्यान देना जरा, अब ये बेचारी अब बेचारी बन गई है ना। पहले तो बेचारा था, पुरंजन था, अब बेचारी बन गई, स्त्री बन गई। अब ये रो रही है अपने पति के लिए, विलाप कर रही है, मेरे पति चले गए हैं, मेरा सुहाग उजड़ गया है। इसने चिता बना दी महाराज और चिता पर वो चढ़ गई है, अब मैं तो समाप्त हो जाऊंगी, अपना शरीर का अंत करोगे क्योंकि बिना पति के रहूंगी नहीं। जब तक ये चिता में बैठने वाली थी, इतने में वो अभिज्ञात आ गया। कौन? वो परमात्मा आ गया, वो पकड़ा उसका हाथ। अरे सखी, उसने कहा एक मूर्ख, एक विधवा स्त्री के लिए सखी बोलता है? तो जानता है हमारा धर्म क्या है? एक ही धर्म एक वर्तनेमा, काय वचन मनम पति पद प्रेमा। हमने जीवन भर पति की सेवा की और तू मुझे सखी बोल रहा है? वो कौन था? भगवान था। बोला सखी, तो ना सखी है और ना तो विधवा है, ना तो मलेध्वज राजा की पत्नी है, तू मेरा सखा है, तू जीवात्मा है, तू पुरंजन है, तू मेरा सखा है। ध्यान कर जरा, तू कौन है? तू और मैं एक साथ आए थे, तू घूमने निकला था, इतनी दूर निकल गया, तू इतनी दूर निकल गया कि तू मुझे भूल गया। तब याद दिलाए पुरंजन को, तू पुरंजन था लेकिन तू फंस गया पुरंजन के साथ। उसके बाद तू स्त्री बनी और आज तू मरने को तैयार हो गए। अरे तू मेरा परम सखा है, तू मेरा मित्र है रे। तब उसकी सोई हुई बुद्धि जागृत हो गई महाराज और तब उसको ध्यान आया। तब जो है नारद जी प्राचीन बरही को यही कथा सुना रहे हैं कि हे प्राचीन बरही, इस प्रकार से जीव आत्माओं की हत्या मत करो। अनेक प्रकार ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा। जय हो जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। उत्तानपाद उसके वंश की कथा सुनी और जो सबसे छोटा बेटा है उसका नाम है प्रियव्रत। ध्यान दीजिएगा जरा, प्रियव्रतो भागवत। प्रियव्रत जी को साक्षात भागवत कहा गया है। ध्यान देना, सुखदेव जी ने या तो राजा परीक्षित को भागवत कहा और प्रियव्रत को साक्षात भागवत कहा। गृहे रमत्यन मोला कर्म बंध पराभव। ध्यान देना, कभी कभी ध्यान देना, ज्ञान का विषय है। कभी कोई लोग तो अपने नाम से प्रसिद्ध होते हैं, क्योंकि ध्रुव जैसा बेटा हुआ तो उत्तानपाद को सब जानते हैं, ध्रुव जैसा बेटा हुआ। लेकिन प्रियव्रत स्वयं अपने में साक्षात भागवत है। गृहे रमत यन मूला कर्म बंध पराभव। ध्यान देने, कहीं नहीं गए प्रियव्रत जी, कहीं नहीं गए घर से, केवल घर में रहे। गृहे रमत यन मूला, घर में रह करके ऐसा पराभव दिखाया
ऐसा पराक्रम दिखाया महाराज भरत जी ने। इतने योगी थे भरत जी, ध्यान देना प्रियव्रत जी। एक दिन भरत जी के मन में आया, ध्यान, ऐसा योगी घर में बैठे बैठे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। यदि आपके अंदर कुछ है तो घर में भी आप योगी हैं। तो प्रियव्रत जी ने सोचा रात क्यों आती है, ध्यान देना जरा, रात नहीं होनी चाहिए। दिन में लोग काम करते हैं तो रात में लोग ऐसे ही सोते रहते हैं, निद्रा में हमारी ऐसी चली जाती है, तो ध्यान देना जरा। तो प्रियव्रत जी ने महाराज रात्रि नहीं होने दी। 7 दिन 7 रात्रि होती है ना, तो एक दिन बना दिया। ध्यान देना, जब रात नहीं हुई तब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी क्या हो गया भाई, 5:30 बजे सूर्य अस्त हो जाता है और रात्रि के 10 बजे जाए और सूर्य अस्त न हो तो घबराहट हो जाएगी, आज क्या उलट पलट हो गई है। 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है, रात की 10 बजे और सूर्य यदि ऐसा रहे तो सब घबरा जाएंगे, क्या हो गया। तो महाराज ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी मनु के पास गए और ब्रह्मा जी और मनु जी प्रियव्रत के पास भजन करते हैं। तो इन 7 दिनों में प्रियव्रत जी ने महाराज 7 द्वीप बनाए। ध्यान देना, सप्त द्वीप। जब पंडित जी संकल्प करते हैं ना, सप्त द्वीप, 7 द्वीप बनाए। ध्यान देना, और तभी से 7 द्वीप बने। और इन 7 द्वीपों की स्थापना प्रियव्रत जी के, जरा बातें मत करो यहाँ पर, 7 द्वीपों की रचना की। इसलिए 7 सागर हैं और 7 द्वीप हैं। तो इसकी रचना महाराज हमारे प्रियव्रत जी ने की। इसलिए इनको गृही रमत अनमोला कर्म बंध पराभवा। तब जाकर के मनु जी ने समझाया कि रात्रि की भी अपनी महत्ता है महाराज। तब प्रियव्रत जी ने, तब रात्रि हुई और इसी वंश में चल करके महाराज विश्वकर्मा की पुत्री से बरहिस्मती से प्रियव्रत का विवाह हुआ और इन्हीं के वंश में आगे चल करके साक्षात ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। 24 अवतारों में भगवान ऋषभदेव जी का एक अवतार है। और ऋषभदेव ने इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह किया और इनके यहाँ 100 पुत्रों का जन्म हुआ। जरा ध्यान देना, 100 बेटा हुए। कितने? 100 बेटा हुए। आज लोग घबरा रहे हैं महाराज कि 2-4 बेटे हो गए हैं ना, 100 बेटा हुए ऋषभदेव भगवान के। अब ऋषभदेव ने सोचा 100 बेटा तो हो गए तो बिगड़ जाएंगे। जरा ध्यान देना, 100 बेटों को सामने बिठाया और 100 बेटों को ज्ञान दिया, उपदेश दिया। ना हम देहो देह भाजाम नरलोके कष्टान कामार नरहते विभुजाम में है। ध्यान देना जरा। ऋषभदेव ने अपने बच्चों को समझाया, एक बेटा भी नहीं है, 100 बेटों को समझाया, उनको ज्ञान दिया। संसार में 2 आनंद है, एक है विषय आनंद और एक है ब्रह्मानंद। तो विषय आनंद महाराज, आप बारात में गए महाराज, कई प्रकार के आपके लिए भोग बने हुए हैं, आपने अरे महाराज क्या आनंद आया, ऐसी व्यवस्था थी महाराज,
सेठ जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी, पता नहीं चल रहा था कि कहाँ कितने व्यंजन बने हुए हैं, लेकिन वो आनंद क्षण भर का आनंद है, वो विषय आनंद है। विषय आनंद क्षण भर का होता है। एक होता है ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद जिसको हो गया ना, वो आनंद कभी उसका विनाश नहीं होता है। तो आज अपने पुत्र को समझा रहे हैं कि विषय जो आनंद है ये क्षण भर का आनंद है, और जो ब्रह्मानंद है वो जीवन का आनंद है। ना हम देहो देह भाजम निर्लोकी, इस शरीर के बारे में कहा, ये शरीर नाशवान है, हड्डियों से बना हुआ यह शरीर, मांस से बना हुआ यह शरीर, इस परम अहम करते शरीर मेरा है। तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम, अपने पुत्रों से कहा, अरे यदि कुछ परमार्थ चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो हे मेरे पुत्रों, शुद्धिस्मा ब्रह्म सौख्यम तवंतकम, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान की आराधना करो, नहीं तो शरीर हमारा नाशवान शरीर है, ये ऐसा ही समाप्त हो जाएगा। नहीं तो बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जठरे पुनरपि शयनम, पुनरपि जठरे पुनरपि शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जठरे पुनरपि शयनम, पुनरपि जठरे पुनरपि शयनम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अपने पुत्रों को सामने बिठा करके ध्यान देना, कौन अपने पुत्रों को ऐसा उपदेश देता है कि संसार का त्याग करो और अपनी भक्ति भगवान पर लगाओ, यहाँ से शिक्षा प्राप्त करो। ऋषभ देव जी अपने 100 पुत्रों को बिठा करके पाठ पढ़ा रहे हैं। ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा, बार बार यदि जन्म मिलेगा तो माँ के गर्भ में जाओगे, संसार में आओगे, फिर आना जाना लगा रहेगा। इसलिए शुद्धि, इस मन को शुद्ध करके और भगवान के चरणों में लगाओ। बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यात् पतिश्च तस्यात् नमोचयेद्या समपीत्य मृत्युम। आज ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को कह रहे हैं गुरु न सस्यात्। यदि कोई गुरु अपने शिष्य को गलत शिक्षा देता है, उस गुरु को त्यागने में कोई आपको पाप नहीं लगेगा। ये पिता अपने पुत्र को कह रहा है कि बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। गुरु न सस्यात्, जो गुरु तुमको गलत दिशा में ले जाता है, उस गुरु को त्यागने में कोई भी पाप नहीं लगता है। स्वजनो न सस्यात्, कोई अपना है आपका, उसका त्याग कर दो। विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया। पिता न सस्यात्
स्वयं कह रहे यदि कोई पिता अपने पुत्र को गलत मार्ग में ले जाता है, उस पिता को त्यागने में कोई दोष नहीं लगता है। ये शास्त्र कह रहा है जननीन सस्या, जो माँ अपने पुत्र को गलत मार्ग में ले जाती है, गलत शिक्षा देती है, उस माँ को त्यागने में भी कोई दोष नहीं कह रहा नहीं लगता है। ये ऋषभदेव भगवान जी कह रहे हैं दैवम न तस्यात् पति शतस्यात्। और महाराज जो पति अपने पत्नी को गलत मार्ग में ले जाता है, गलत शिक्षा देता है, उस पति को त्याग करने में भी कोई दोष नहीं है। अनेक प्रकार से महाराज कहा, ध्यान देना, फिर महाराज स्पष्ट भी किया किस किस ने त्याग किया है। तजो पिता प्रहलाद, सुना आपने? तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भरत ने मां का त्याग किया। बलि गुरु तजियो, बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया, क्योंकि शुक्राचार्य कह रहे हैं तू दान मत कर, आज तेरा सब कुछ चला जाएगा। ये न 52 है, न 53 है, न 54 है, न 55 है, ये साक्षात नारायण है। अरे बलि तू कहना मान ले अभी भी। फिर भी महाराज बलि ने गुरु का कहना नहीं माना और दान दे दिया। कंत प्रजजन, वृंदावन में महाराज गोपियों ने अपने पति का परित्याग कर दिया। भय मधु मंगलकारी। ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को ऐसा ज्ञान दिया। बोले ऋषभदेव भगवान की जय। तब तो महाराज 81 पुत्र सन्यासी बन गए। 81 पुत्रों ने सन्यास ले लिया, कुछ ग्रस्त में चले गए। एक पुत्र महाराज जिसका नाम था भरत, भरत ने महाराज अपने पिता के कहने का पालन किया। नेपाल में गंडकी नदी के किनारे जाकर के गायत्री का उच्चारण करते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक हिरनी जिसके पीछे शेर भाग रहा था और हिरनी गर्भवती थी, इसने अपने प्राणों को बचाने के लिए नदी पार जा रही थी, इसका गर्भ गिर गया और भरत जी संध्या कर रहे थे, गायत्री का पुरुषचरण कर रहे थे। देखा ये जीवात्मा है, उसको उठाया और अपने कमंडलों में डाल दिया। बहुत अच्छी बात है, दया करनी चाहिए, दया होनी चाहिए। और दया करके उसको कमंडलों में डाल दिया और उसको घर ले गए, उसका पालन पोषण में लग गए। बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे महाराज बड़ा होता गया और भरत जी का उससे बहुत प्रेम होने लग गए। जब तक भरत जी माला करते हैं वो बीच में आ जाता है, माला छूट जाती है। अब धीरे धीरे इतना प्रेम हो गया उससे कि पहले तो महाराज भरत जी दिन भर गायत्री जाप करते थे, 100 माला भी कर देते थे। धीरे धीरे 50 माला हो गई, धीरे धीरे 25 माला हो गई। अब तो महाराज केवल नाम मात्र की 2 माला रह गए ना। जैसे घर में आप माला निकालते हैं, तब तक पोता साहब आ गए, पोते ने माला छीन ली, महाराज राधे राधे, जब पूरा हो गया। अब एक दिन क्या हुआ कि वो हिरन का बच्चा बड़ा हो गया। अब भाई आप उसे चाहे कितना भी प्रेम करे तो पशु है ना। अब वो जो बड़ा हुआ, वो एक दिन बाहर निकला तो महाराज जब घर से निकला तो वापस नहीं आया। अब जब वो वापस नहीं आया तो भरत जी रात बीत गई, उस हिरन के लिए तड़पते रहे, मेरा हिरन का बच्चा नहीं आया। इतना प्रेम हो गया महाराज कि जितना कि लोगों का अपने बच्चे से भी नहीं होता है, उससे ज्यादा प्रेम उस हिरन से हो गया। इतना प्रेम हो गया कि अब उसके बिना रहा नहीं गया और महाराज भरत जी ने अपने प्राण छोड़ दिए। बोले भरत जी महाराज की जय। अब कैसे प्राण छोड़े?
इतनी कथा आप सुन रहे हैं ना। अंत काले च मामेव स्मरन् त्यक्त्वा कलेवरम। अंतिम समय में जैसे आपकी मति होगी और वही आपको गति प्राप्त होगी। राधे राधे। अब इस भरत ने मरते समय हिरण का ध्यान किया तो महाराज इसको हिरण बनना पड़ा। ध्यान देना, इससे पहले मैंने आपको दृष्टांत दिया था कि जो मरते समय आपकी जो भावना होगी वही आपको दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा। इतने बड़े ज्ञानी भरत जी जीवन भर गायत्री की उपासना करते हैं, लेकिन हिरण बनना पड़ा। अब हिरण तो है, लेकिन अब इनको ध्यान है पिछले जन्म में मैं बहुत ज्ञानी था, लेकिन मैं फिसल गया। अभी किसी का संग नहीं करता है, अकेले में विचरण करता है, सूखी सूखी घास खाता है। और एक दिन जब इसकी मृत्यु हुई तब इसने मनुष्य का ध्यान किया कि मैं पहले मनुष्य था और दोबारा फिर इसको मनुष्य ही बनना पड़ा। अब की बार महाराज पहले क्षत्रिय था, फिर हिरण बना। अब इसको जो है ब्राह्मण के घर में इसका जन्म हो गया और यहाँ भी ब्राह्मण देवता ने इसका नाम भरत रखा। बोले भरत महाराज की जय। हर हर महादेव। अब जब भरत जी बड़े हो गए, अब इनको ज्ञान है कि पहले मैं इतना ज्ञानी था, लेकिन एक हिरण में आसक्ति होने के कारण मुझे हिरण बनना पड़ा और अब मुझे मनुष्य योनि मिली है। अब इसको मैं वृथा नहीं गंवाऊं। मैंने तुमको मानुष जन्म दिया, तुझको वृथा न गंवावे तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा, और मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तो वृथा गंवावे तो मैं क्या करूं। जो तुम वीरता गंवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू वृथा गंवावे तो मैं क्या करूं। जो तू वीरता गंवाए तो मैं क्या। अब तो महाराज जी इनको ज्ञान है। ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, पिताजी बड़े वेदांती हैं, वेद पाठी हैं। अब पिताजी कहने लगे बेटा तू कुछ मंत्र याद कर ले, 2-4 मंत्र। अब भरत जी को पता है यदि 2-4 मंत्र याद कर लूंगा तो जीवन भर में मंत्र को रटता जाऊंगा और फिर यही 84 का चक्कर में काटता जाऊंगा। अब तो इन्होंने सोच लिया किसी से ज्ञानी है, अंदर से पूरा ज्ञान है, लेकिन बन गए जड़, मूर्ख बन गए। बोले जड़ भरत महाराज की जय। मूर्ख बन गए, जड़ बन गए महाराज। पिताजी ने बहुत कोशिश की कि बेटा 2-4 मंत्र याद कर लेगा तो सहारा बन जाएगा, लेकिन बेटा ने एक भी मंत्र याद नहीं किए। पिताजी इसे शोक में चले गए। बोलो राधे राधे श्याम मिला। पिताजी चले गए और भरत जी महाराज धीरे धीरे बड़े हो गए। अब भाई ने सोचा अरे ये कुछ काम तो करे, खाता है पीता है, कुछ काम तो करता ही नहीं है। तो भाई ने कहा अरे भरत आषाढ़ का महीना की कल वहां रुपाई होनी है भाई। भरत ने सोचा ये गड़बड़ हुआ है, 2-4 मंत्र पढ़ लेता तो कुछ काम करता, वृत्ति का काम कर लेता। वो मंत्र भी मैंने नहीं पढ़े, अब तो खेतों में काम करना पड़ेगा, अब तो मेरी ड्यूटी लग जाएगी। सारे गांव वाले कहेंगे कि महाराज हमारा खेतों में पानी भर ले। भरत ने क्या किया कि महाराज खेत में इतना बड़ा गड्ढा कर दिया, सारा पानी गड्ढे में गया। भाई साहब जब बैल लेकर के छम 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 जब पहुंचे खेत में तो खेत में एक बूंद भी पानी नहीं। अरे भरत ने क्या कर दिया, उसको महाराज धक्का मार करके निकाल दिया। 10-10 रोटी खाता है एक टाइम में, बोले पानी भरने का सहारा नहीं तेरा।
और उसको धक्का मार के निकाल दिया। और भरत जी बहुत प्रसन्न हो गए, जय जयकार हो भैया तेरी, नहीं तो मेरी ड्यूटी लग गई थी सारे आषाढ़ के महीने, सबके खेतों में पानी भरना था मैंने। अब महाराज अब असूज का महीना आया, तब भाई की याद आई, तब भरत कहीं घूम रहे थे और पकड़ करके घर में लाया, भाई धान पक गया है, अब तू इसकी देखभाल कर ले, इसकी रखवाली कर ले। भरत ने सोची भी गड़बड़ है, नहीं तो मैं चौकीदार बन जाऊंगा सारे गांव वालों का। और भरत को भेज दिया रखवाली करने के लिए, जा भाई, वहां अनेक प्रकार की चिड़िया आती है, सारा धान को झाड़ देती है, उसके हाथ पर डंडा दे दिया। उसने सोचा ये तो बड़ा काम खराब है, उसने सोचा ये सारा संसार राम का है, ये चिड़िया भी राम की, हम भी राम के हैं। सारी चिड़ियाओं को बोला तुम भी आओ और हम भी तुम्हारी मदद करते हैं। राम जी की चिड़िया राम जी की खीर, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी की खीर, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया घर घर पेट, खाओ रे चिड़िया भरी भरी पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भरी भरी पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, वो खाओ रे चिड़िया भरी भरी पेट, राम जी की चिड़िया राम जी की खीर, वो राम जी की चिड़िया राम जी की खीर, खाओ रे चिड़िया घर घर पेट, खाओ रे चिड़िया भरी भरी पेट, राम जी की चिड़िया राम जी की खीर, राम जी की चिड़िया घर घर पेट, खाओ रे चिड़िया भरी भरी पेट, राम जी की चिड़िया राम जी की खीर, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भरी भरी पेट, राम जी की चिड़िया राम जी की खीर, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी की खीर, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी की खीर, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भरी भरी पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भरी भरी पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भरी भरी पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भरी भरी पेट, राम जी की चिड़िया राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भरी भरी पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भरी भरी पेट, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भरी भरी पेट, राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 राम राधे 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 राम राधे 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 श्याम राधे 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 राम राधे 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 राम राधे 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 श्याम राधे, वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, गली गली में राधे राधे, परम कुंड में राधे, हरि करमा में राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे।
बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव। भाई साहब घर से गए तो देखा महाराज भरत ने सारा धान झाड़ दिया, एक दाना भी महाराज पौधे पर नहीं था, सारा धान गिर गया। ध्यान दीजिएगा जरा इधर, सब राम जी का है। पता है ना कि पहले मैं बहुत ज्ञानी था लेकिन मैं फिसल गया। आज भगवान की कृपा से ये मनुष्य जन्म मिला है, सब राम जी के हैं। और महाराज भरत जी को घर से निकाल दिया गया। बहुत लंबी कथा है, कथा हमारे पास और बहुत कथाएं भी है। तो महाराज भरत को घर से निकाल दिया और भरत जी घर से चले गए। और भरत जी के द्वारा महाराज रघुगण नाम का एक प्रतापी राजा था, उसका भी भरत जी ने उद्धार किया। रघुगण जो है महाराज सत्संग के लिए कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे और पालकी पर बैठ करके जा रहा था। सूक्ष्म में कथा आपको सुनाऊंगा, मैं विस्तार से नहीं सुनाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है। तो पालकी पर बैठ करके रघुगण जा रहे थे। भरत ने सोचा जीवन में कभी नहीं बोला मैंने, लेकिन आज तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये रघुगण ये प्रतापी राजा है, ये धर्म भीरू राजा है। यदि ये कथा सुनने के लिए पालकी में जा रहा है, इसका पतन हो जाएगा, ये गिर जाएगा, ये नरक में चला जाएगा और इसका पाप मुझे लगेगा, क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ और मुझे इसको समझाना पड़ेगा कि कथा सुनने कैसे जाते हैं। तब रघुगण महाराज पालकी में जा रहा था। उसके पालकी में 4 कहर थे। जो पालकी ढोते हैं ना, उनको कहर कहा जाता है। तो कहर जो है, एक की तबियत खराब हो गई और एक की जब तबियत खराब हो गई तो भरत महाराज जी वहां पर थे। तो राजा ने कहा कि इसको ले आओ, और उसको पालकी के नीचे लगा दिया गया। अब तो भरत जी महाराज जानबूझ करके कभी यहाँ की छलांग वहां मारते हैं और वहां की छलांग वहां मारते हैं। राजा का सर बार बार उस पालकी से टकराया तो राजा उसको अनाप शनाप बोलने लगा, अरे मूर्ख कहेगा, तुझे चलना नहीं आता है, अनेक प्रकार से। जब महाराज तब नीचे से रघुगण बोलने लगे, तब जाकर के जी महाराज भरत जी कहने लगे, अरे रघुगण अभिमानी राजा, जिसको तू कह रहा है ना, तू केवल शरीर को कह रहा है। अब तक जो तूने कहा ना, ये मेरे लिए तूने कुछ नहीं कहा। ये शरीर तो नाशवान है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। अरे शरीर तो नाशवान है, तो जल करके राख हो जाएगा। 5 भौतिक शरीर है, जल में मिल जाएगा, धरती में मिल जाएगी, अग्नि में मिल जाएगा, पावक में मिल जाएगा। अरे ये शरीर तो नाशवान है। तूने जो भी कहा शरीर के लिए कहा, आत्मा पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। अब तो महाराज रघुगण जान गए और तुरंत महाराज देखा कि भरत का इतना मोटा जनेऊ पहरा हुआ है। रघुगण समझ गए, अरे ये तो कोई ब्राह्मण है, और तुरंत जाकर के उसके चरणों में गिर पड़े। कष्टम निगूढ़श्चरसि दुज्जनानां बिभर्षि सूत्रम कतमो वधूतः। दोनों हाथ जोड़ करके रघुगण भरत जी के चरणों में लोट-पोट हो गया। मुझे विश्वास है आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप तो कोई ब्राह्मण देवता है। उनके चरणों में लेटने लगा। बोला, महाराज मैं संसार में किसी से नहीं डरता हूं। कौन बोल रहे हैं? रघुगण कह रहा है। प्रतापी राजा है, ब्राह्मणों को मानने वाला है, संतों को मानने वाला है। ब्राह्मण देवता ना हम विसंके सुरराज वज्रान। हे ब्राह्मण देवता, ना मैं इंद्र की वज्र से डरता हूं, ना मैं यमराज के त्रिशूल से डरता हूं, ना मैं यमराज के दंड से डरता हूं, ना मैं अग्नि से डरता हूं। मैं किसी से भी नहीं, अस्त्र शस्त्र किसी से भी मैं नहीं डरता हूं।
सक्के प्रसम ब्रह्म कुलावमान। केवल डरता हूं तो ब्राह्मण कुल से डरता हूं, संतों से डरता हूं। यदि जानबूझ करके तो कभी नहीं, यदि अनजान में भी मुझसे ये गलती हो गई तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। जहर खाने से आदमी बच जाएगा, ऊंचे पहाड़ से गिर जाएगा तो बच जाएगा, लेकिन प्रभु यदि ब्राह्मण का अपमान, संत का अपमान मेरे द्वारा हो गया तो मुझे जीवन में कोई बचा नहीं सकता है। और मुझे लगता है कि तुम साक्षात ब्राह्मण देवता है। भगवान कृष्ण कहते हैं नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण को प्रणाम किया। तब भरत ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोला मैं तो कपिल की सत्संग के लिए जा रहा हूँ। बोला अब आगे नहीं जाना है। जब गुरु यहीं पर मिल गए हैं तो महाराज भरत जी ने सारा भूगोल, खगोल, सारे महाराज ज्योतिष, नक्षत्र, सारे महाराज नरकों का वर्णन सुनाया अनेक प्रकार से। और रघुगण जी यहीं से वापस चले गए। नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान के नाम पर वो शक्ति है, भगवान के नाम पर वो शक्ति है। यदि कोई भूले भटके भगवान का नाम ले ले उसका कल्याण हो जाता है। तो राजा परीक्षित ने कहा महाराज कोई ऐसा दृष्टांत है, कोई ऐसी कथा है कि जिसने भूले भटके भगवान का नाम लिया हो और उसका कल्याण हुआ हो, कोई ऐसी कथा है? सुखदेव ने कहा राजा परीक्षित ऐसी भी कथा है। कन्या कुब्जे दुजा कश्चित दासी पति अजामिला। एक ब्राह्मण था, कन्या कुब्जी ब्राह्मण। ब्राह्मण में जो श्रेष्ठ होते हैं वो कन्या कुब्जी ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं। ध्यान देना है। जैसे गौड़ ब्राह्मण होते हैं, कन्या कुब्जी ब्राह्मण श्रेष्ठ माने गए हैं। और महाराज उसका नाम था अजामिल। ध्यान देना है। अजामिल, अजामिल का मतलब अज माने ब्रह्म और अज माने माया। ध्यान देना, अज माने ब्रह्म भी होता है और अज माने माया भी होती है। ध्यान देना। तो ये अजामिल पहले ब्रह्म से मिला था, या नित्य गायत्री को उपासना करता था, नित्य नियम। लेकिन एक दिन ये अजामिल आखेट करने को गया, शिकार खेलने के लिए जंगल में। एक दिन जो है अजामिल समिधा बीनने के लिए जंगल में गया महाराज। और जब समिधा के लिए गया उसको एक सुंदरी मिली। और जब इसको सुंदरी मिली तो इसका जो मन है इस सुंदरी पर आसक्त हो गया। ब्राह्मण है, इसका मन खराब हो गया। ध्यान देना, पहले हमारी दृष्टि खराब होती है और जब दृष्टि खराब होती है तो सीधे उसका असर मन में पड़ जाता है। और जब मन खराब होता है उसका चरित्र ही खराब हो जाता है। बोलो राधे 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 राधे। अब इसका महाराज दृष्टि खराब हुई, उससे बोला विवाह करो। दासी ने कहा अरे हम तो वैश्य हैं। कहा आप इतने उच्च कोटि की और कहा हम निम्न कोटि की, आपका हमारा कोई बिल्कुल रिश्ता नहीं हो सकता है। अजामिल ने कहा कर लो, मैं बोल रहा हूं। अब बेचारी वो आ गई और घर में एक वैश्या को ले आए। जहां अजामिल पहले ब्रह्म से मिला था अब माया से मिल गया, वही अजामिल है। धीरे धीरे जितनी गायत्री करता सारी समाप्त हो गई, मदिरा का पान करता है। और महाराज घर में तो बच्चों की लाइन लग गई।
और एक दिन महाराज संत लोग इसके घर से जा रहे थे, रात्रि हुई और संत लोग वहां पर रुक गए, विश्राम किया। वहां पर संत लोग प्रातः काल जब जाने लगे तो इस वैश्य ने बड़ी सेवा की कि संत लोग हमारे घर में आए हैं, तो अपने पति को कहा कि कम से कम इनके चरणों में पड़ो, इनसे कुछ आशीर्वाद प्राप्त करो। अजामिल तो महाराज हर समय नशे में रहता था। पहले तो दिन भर पीता था, अब तो सुबह सुबह भी पीता है ना? तो मेरे भाइयों, पीने वालों की हमेशा दुर्गति होती है, इसलिए पीना कम कर दो। ये मनुष्यों के लिए नहीं, दैत्यों के लिए बनाई गई है। जब मंथन हुआ था तो वो दैत्यों को मदिरा दी गई, तो इसलिए इसका पान न करें। अब तो ये अजामिल महाराज सुबह भी पीता है, शाम को भी पीता है। संतों के पास गया, बोलो संत लोग चले जाओ यहां से, शुक्र है कि रात को तुम्हें यहां पर निवास मिल गया। तब संतों ने जाने पर एक बात कही, देवी तुम्हारे कितने बालक हैं? बोला यहाँ तो लाइन लगी हुई है, अब एक और होने वाला है। बोला उनका नाम तुमने क्या क्या रखा है? संत आए तो संत प्रसादी देकर जाएंगे। बोला महाराज इनके नाम तो क्या बताएं, अब एक होता तो ढंग से नाम रखते हैं, कई हुए तो जिस मैंने हुआ वही नाम रख दिया ना। बैबागन खोए बल नौ ठाकुरन खोई गौ, है ना? तो जैसा जिस मैंने हुआ वही नाम रख दिया। आषाढ़ का महीना तो आषाढ़ रखी, श्रवण का मन हुई तो श्रवण रखी, भादो हुई तो भादो रखी, है ना? ऐसे नाम रख दिए। तो का ये नाम ठीक नहीं है। जो बेटा होगा तुम्हारा उसका नाम तुम रखना नारायण। इसलिए पहले के लोग अच्छे नाम भी रखते थे, बढ़िया बढ़िया नाम रखते थे, ऐसा नाम भी रखते थे परंतु बढ़िया नाम भी रखते थे। तो बोला जो बच्चा होगा उसका नाम नारायण रखना। संत लोग चले गए और इनके घर में जो बेटा हुआ तो इस वैश्य ने, अब तो महाराज ये पूरी पंडितानी बन गई, अब तो अपने पति को बोलती कि भगवान का भजन कर, तो पहले जैसा करता था वैसा ही कर। अब तो महाराज इसका नाम नारायण रख दिया। अब तो अजामिल प्रतिक्षण नारायण नारायण बोलता रहता है। एक दिन अजामिल का अंतिम समय आया, संसार से जाने लगा, तो महाराज इसके मुख से अपने पुत्र का नाम निकल पड़ा नारायण, और तुरंत भगवान ने सुन लिया। ध्यान देना जरा। और तुरंत भगवान अपने पार्षदों सहित पार्षदों को भेजा, जाओ अजामिल को मेरे पास ले आओ। मैं आपको आज यही कथा सुना रहा हूं कि अंतिम समय में जैसी आपकी मति होगी। अब इसने जीवन भर, पहले तो इसने बहुत पूजा पाठ की, बीच में इसका जीवन बर्बाद हो गया, तो इसने अंतिम समय में अपने बेटे का नाम नारायण लिया। तो महाराज भगवान के पार्षद आ गए और उधर से यमराज ने अपने दूतों को भेज दिया, जाओ फलाने गांव में अजामिल रहता है, उसको पकड़ करके मेरे पास ले आओ। इधर से भगवान की फौज, इधर से यमराज की फौज, आपस में महाराज टकराव हो गया। यो यमोय धर्मराजस्या यदि निर्देश कारिणः ब्रूतं धर्मस्य नस्तत्वा यच्च धर्मस्य लक्षणम। आपस में विवाद हो गया। भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसको हम ले जाएंगे, क्योंकि इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है। यमराज के दूत कहने लगे ये पापी है, दुराचारी है। वेदो नारायण साक्षात्, जो वेद ने कह दिया ये सत्य है उसको सत्य मानो, वेद ने कह दिया ये अधर्म है उसको सत्य मानो। भाई जो वेद कह रहा वही कर। इस समय साक्षात नारायण तो नहीं आ सकते हैं, पर वेद ही साक्षात नारायण है। हास्यम वा स्थोवम हेलन मेवा। ध्यान देना, वेद कह रहा है यदि आपने मरते समय भगवान का नाम सांकीर्त्यम, यदि आपकी वाणी नहीं चल रही है, बोल नहीं पा रहे हैं,
और आप बोलना चाहते हैं, राम राम बोलना चाहते हैं, कृष्ण बोलना चाहते हैं, तो संकेत में यदि आप भगवान का नाम लेते हैं तो आपका कल्याण है। फिसलते समय आप फिसल गए और आपने राम नाम बोल दिया। यदि आपने भगवान का नाम ले लिया, वैकुंठम नाम अग्रणम अशेषा अगहरम विदुम, तो तुम्हारे वैकुंठवासी सारे पापों को भस्मीभूत कर देंगे। और बोला यदि और भी सुनना चाहते बाप तो तुलसीदास ने भी लिख दिया, तुलसीदास ने ट्रांसलेशन कर दिया। ये तो भागवत कह रहा है, लेकिन रामायण भी कह रही है, भावो कुभावो अनख आलस हो, 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 नाम जपत मंगल दिशि दस हो, नाम जपते मंगल दिशि दस हो, भावो भावो अनख आलस हो, भावो कुभावो अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो, नाम जपते मंगल दिशि दस हो, कहो कहा लगी नाम बढ़ाए, कहूँ कहा लगी नाम बढ़ाए, कहो कहा लगी नाम बढ़ाए, कहूँ कहा लगी नाम बढ़ाए, राम सकहे नाम गुण गाई, राम न सकही राम गुण गाए, राम न सकहे नाम गुण गाई, राम न सकही राम गुण गाए, कहो कहा लगे नाम बढ़ाए, कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाए, राम न सकहे नाम गुण गाई, राम न सकही राम गुण गाए, भाव भाव अनख आलस हो, भाव भावो अनख आलस हो, भगवान के पार्षदों ने सारा महाराज बता दिए धर्म के लक्षण है। भाव को भाव अनख आलस हो, यदि आपने मरते समय भाव कुभाव में यदि आपने भगवान का नाम लिया तो आपको वैकुंठ का दरवाजा खुलना है। बोले वैकुंठनाथ भगवान की जय हर हर। महादेव। और आज आप मेरे लिए सब कुछ देख रहा है, पाप का फल भी देख रहा है और पुण्य का फल भी देख रहा है। और इसको महाराज और भी आयु प्रदान हो गई, 1 साल इसको और दिया गया। ध्यान देना, यमराज के दूत चले गए और सारा रजिस्टर दे करके कि लो अब तुम्हारे विभाग में हमें काम नहीं करना है, तुम्हें पता नहीं कहां जाना कहां नहीं जाना है। बोला क्या हो गया? बोला जहां आपने हमें भेजा है वहां कोई और भी आए थे, पीले पीले कपड़े पहने हुए, चमकीले वस्त्र वाले। तो कहा
अपने दूतों को जो अच्छे काम करता है उसके लिए भगवान के पार्षद आते हैं। बोला उसने कौन सा अच्छा काम किया? बोला मरते समय उसने मेरे प्रभु का नाम लिया, जिसका मैं रोज रात नित्य दिन ध्यान करता हूँ। यम और महाराज अजामिल ने सब कुछ देखा, अजामिल ने सब कुछ छोड़ दिया, गंगा तट पर चला गया और 1 साल तक भगवान की तपस्या की। उसके बाद उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव। और इसके बाद महाराज मैं आपको समास विधि से बता रहा हूं, जरा बातें नहीं करेंगे, समास विधि से, क्योंकि भगवान का प्राकट्य होना है। तो एक बार सारे देवता और असुरों का आपस में युद्ध हुआ और भगवान विष्णु ने देवताओं को वरदान दिया। सारे देवता लोग विजय हुए। एक सुंदर दृष्टांत है, कथा है। एक असुर जाति में वृत्रासुर नाम का एक दैत्य हो और रणभूमि में उस असुर ने भगवान की इतनी दिव्य स्तुति की। महाराज ध्यान दीजिएगा जरा। वृत्रासुर असुर है, राक्षस है, इंद्र से युद्ध कर रहा है। एक तरफ इंद्र खड़ा है और एक तरफ वृत्रासुर खड़ा है। राममूर्ति और महाराज वृत्रासुर रणभूमि में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सामने इंद्र खड़ा है और वृत्रासुर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अहम हरे तब पादैक मूला दासानुदासो भवितो भवितास्म भूय मने स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृहीत वा कर्म करोतु काया। वृत्रासुर राक्षस होकर के भगवान से प्रार्थना करता है, अहम हरे तब पादैक मूला। हे प्रभु, मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी शरण चाहिए। अहम हरे तब पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूय। ध्यान देना जरा, मैं आपका दास भी नहीं बनना चाहता हूं। ध्यान देना जरा, क्यों दास क्यों नहीं बनना चाहता? भाई हर कोई भगवान का भक्त बनना चाहता है, दास बनना चाहता है। पर वृत्रासुर कह रहा है मैं भगवान का दास भी बनना नहीं चाहता। क्यों नहीं बनना चाह रहा है ये दास? क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है ना, उसको भी अहम आ जाता है कि मैं भगवान का भक्त हूं जी। कल आपने कथा सुनी, द्वारपाल हरिप्रिय के दो भगवान के द्वारपाल थे ना, दास थे, उनको अहम आ गया, उनको गिरना पड़ा। गिरे कि नहीं गिरे? तो कहा मैं दास में नहीं बनना चाहता हूं, मैं दास भी नहीं बनना चाहता हूं। तो क्या बनना चाहते हो? दासानुदासो भवितास्मि भूय।
मैं दासों का दास कम दासानुदास हूं, मैं दासों का दास बनना चाहता हूं। क्योंकि दासों का दास जो बनेगा ना, ध्यान देना, उस पर ज्यादा करंट होता है। जो भगवान के भक्त है ना, उनकी सेवा करने में ज्यादा आनंद है। जैसा उदाहरण के लिए, किसी को न लगे करंट, किसी को न लगे, पर यदि जो बिजली को छूता है ना, जो बिजली को छूता है और उस व्यक्ति को और दूसरे व्यक्ति छू ले, जो तार को छू रहा है उसको कम करंट लगता है, लेकिन जो उस व्यक्ति को पकड़ेगा उसको ज्यादा लगेगा। समझ रहे हैं आप? बोलो राधे राधे। उस करंट को छोड़ दो, किसी को न लगे। पर जो इधर का करंट है ना, ये दासानुदासो भवितास्मि भूया, दासों का दास मैं बनना चाहता हूं। भवितास्मि भूया मनस्मरेता सुपतिर गुणास्ते। हे प्रभु, मेरा जो मन है ये रात दिन आपका गुणगान करे। गृहीत वा कर्म करो तो काया, और जो हमारी ये वाणी है ये नित्य हमेशा आपका गुणगान करे। करो तो काया, और जो शरीर है वो हमेशा आपकी सेवा में लगा रहे। तो महाराज, असुर जाति में जन्म लेकर के भी जिसने धर्म को भी ठुकरा दिया, मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, महाराज क्या अर्थ की इच्छा है? बोला अर्थ की भी इच्छा नहीं है। न नाग पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, मैं इंद्र बनना भी नहीं चाहता हूं, मैं ब्रह्मा भी नहीं बनना चाहता हूं, न पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम, मुझे संसार का आधिपत्य भी नहीं चाहिए। न योग सिद्ध न पुनर्भवम वा, मैं कोई सिद्ध भी बनना नहीं चाहता और ना मैं कोई योगी बनना चाहता हूं। समंजसत्वा बिरहई आकांक्षी, बस मेरी केवल एक ही विरह है, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं आपके दर्शन, बस आपके दर्शन की अभिलाषा है मुझे। अनेक प्रकार से महाराज, अजात पक्षा एवं मातरम खगः, ध्यान देना, जिस प्रकार से एक पक्षी का बच्चा होता है ना, अजात, जिसके पंख भी नहीं निकले हुए, जिस प्रकार से वो अपनी माँ की वाट देखता है, राह को देखता है कब मेरी माँ घर आएगी, उसी प्रकार से प्रभु मैं आपकी राह को देख रहा हूं। अर्थ भी नहीं चाहिए, कोई कामना, कोई इच्छा। बोला मेरी कोई इच्छा नहीं है। दूसरा उदाहरण दिया, स्तनम यथा वत्स तरा क्षुदार्ता, कोई बछड़ा है ना, छोटा बछड़ा, आप अपनी माँ की वाट को देखता है, अपनी माँ की राह को देखता है, कब मेरी माँ घर आएगी। इसी प्रकार से प्रभु मैं आपको देखता हूं। प्रियम प्रियव विशुतम विषण्ण, जिस प्रकार से प्रेमिका अपने पति की प्रतीक्षा करती है कब वो घर आएगा, उसी प्रकार से मैं आपकी प्रतीक्षा करता हूं मेरे गोविंद। मनोरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वां, इसी प्रकार से प्रभु मैं रात दिन यही देखता हूं आपके दर्शन कब होंगे। तो कहा क्या मोक्ष चाहिए? क्योंकि मोक्ष के लिए सारी दुनिया रात लगी है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। बोला मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। बोलो
बाल कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव। ममो तमसलोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मणि। बस प्रभु केवल जो आपकी लीला है ना, आपकी कथा श्रवण करना चाहता हूँ और आपके दर्शन चाहता हूँ। मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, असुर जाति में पैदा हुआ, बोला मुझे धर्म भी नहीं चाहिए, मुझे अर्थ भी नहीं चाहिए, मेरी कोई कामना भी नहीं है और ना मुझे मोक्ष चाहिए। बताओ कितना बड़ा दानी है ये। असुर जाति में होते हुए भी मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, दोबारा भी जन्म हो तो मैं केवल नित्य आपका भजन करूं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और इसके बाद कल की कथा आप श्रवण कर रहे थे। भगवान ब्रह्मा ने हिरण्यकश्यप का वध किया। और इनका जो छोटा भाई हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का वध हुआ। हिरण्यकश्यप को मालूम हुआ कि मेरे भाई का वध किसने किया, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। अब तो हिरण्यकश्यप महाराज दिग्विजय करने को चला गया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया। ब्रह्मा जी के द्वारा इसको वरदान की प्राप्ति हुई। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपा सिद्धोऽसि कश्यपः। हे कश्यप नंदन खड़े हो जाओ और मांगो, तुम्हें क्या चाहिए ध्यान देना जरा।